ओके गाइस, तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में एल्स ब्लॉक भी होता है और उसका यूज हम किस तरीके से करेंगे और क्यों करेंगे। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि ट्राई ब्लॉक आप समझते हैं, एक्सेप्ट को आप समझ चुके हैं, तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक क्या काम करेगा। यही सेम एग्जांपल लिया हूं जिस एग्जांपल को लेके हम लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था आपको। अब जैसे इसी एग्जांपल को आप देखिए, यहाँ पे ये बताया गया कि ट्राई के अंदर में हम रिस्की कोड लिखते हैं, लेकिन रिस्की कोड अगर जो कुछ भी आप लिखते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसा कोड होगा जो कि परफेक्टली फाइन है और उसको आप ट्राई के अंदर में नहीं रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए आपका जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है लाइन नंबर 5 की वजह से क्रिएट होता है, जहां पे आप x डिवाइड y कर रहे हैं। लाइन नंबर 5 में z=x डिवीजन y कर रहे हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होता है। लेकिन क्या लाइन नंबर 6 में आपने कुछ मिस्टेक किया है? बिल्कुल नहीं किया है। तो इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को, यानी लाइन नंबर 6 को आप चाहते हैं कि हम रिस्की कोड के अंदर यानी ट्राई के अंदर हम नहीं रखते हुए एक सेपरेट ब्लॉक में रखें और सब कुछ सही होगा तो एल्स ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो ये जो लाइन हमने यहाँ पे लिखा है, इसको यहाँ से मैंने कट कर दिया और कट करने के बाद जो एक्सेप्ट लिखा हुआ है इसके नीचे आते हुए यहाँ पे हम लोग रखेंगे एल्स, कोलन देना है और नीचे आके वही मैसेज को हम यहाँ पे प्रिंट हम कर देंगे। वही वही सेम मैसेज को यहाँ पे हमने रख दिया है, यहाँ से हटा के यहाँ पे रख दिया। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल ये है कि आपका जो अच्छा कोड है जिसकी वजह से फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, उसको आप अलग से एक एल्स के अंदर में आप रखिए। इसका एडवांटेज क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे रन करते हैं इस प्रोग्राम को, आपने रन किया, आपने 20 रखा, सेकेंड वैल्यू को 0 कर दिया, आप रन कर रहे हैं, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, आपका जो है प्रोग्राम एंड हो चुका है और ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन यूजर ने अगर सब कुछ सही तरीके से दिया है, जैसे फिर से रन करता हूं, यूजर ने यहाँ पे 20 दे दिया, दूसरा 2 दे दिया। अब जब आप रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट जो है 10.0 आ रहा है और ये कहाँ से आया? एल्स वाला पार्ट से आया। मीन्स सब कुछ सही है ऊपर का। उसके बाद क्या, जो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं एक्सेप्ट में, उसके अंदर जाएगा नहीं और डायरेक्टली एल्स में आके वो मैसेज को प्रिंट कर देगा। यानी कहने का सिंपल सा मीनिंग है कि एल्स ब्लॉक के अंदर में हम रिस्की कोड को नहीं रखेंगे और वहां पे जो फाइनल रिजल्ट जिससे हमें मैसेज आ रहा है उसको हम प्रिंट करने के लिए हम एल्स ब्लॉक का हम यूज हम करेंगे। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते ऊपर भी लिख सकते हैं, बट दिस इज द बेटर प्रैक्टिस। इस तरीके से करना ज्यादा बेटर होगा। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।